सास न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अमजद शाह चौधरी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो एक ऐसे मुल्क के बारे में है जहाँ जो पाकिस्तानी को दूसरा बड़ा घर कहलाता है, अगरचे अब वो घर के दरवाजे काफ़ी बंद हो गए हैं। ये हम बात कर रहे हैं यूएई की। सऊदी अरब के बाद सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी कहते हैं कि वहाँ होते हैं। वैसे तो बरतानिया में पाकिस्तानी की तादाद ज़्यादा है, लेकिन ज़ाहिर है बरतानी नेशनल हो गए हैं तो इसलिए वो काउंट नहीं होते। जनाब यार, यूएई के कानून के बारे में आपको वक्तन फ़क्तन इसलिए बताते रहते हैं कि वहाँ पर जो पाकिस्तानी रहते हैं या गैर मुल्की रहते हैं उनको पता हो कि हम कौन सी बात बाजार बहुत छोटी सी गलती होती है, लेकिन उसके नतीजे में आप गिरफ्तार भी हो जाएंगे, आप जुर्माना भी हो जाएगा और आप डिपोर्ट भी हो जाएंगे। तो आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं वो यूएई का जो कानून है सिगरेट नोशी और सिगरेट से मुतल्लिक जो बाकी तंबाकू की चीज़ें हैं जैसे ई सिगरेट है, वेप है, इनके बारे में है कि ये इसका इस्तेमाल जो है वो कैसे आपको जेल में भी डलवा सकता है, आप पे भारी जुर्माना भी लगवा सकता है और फिर आप डिपोर्ट होकर अपने मुल्क भी जा सकते हैं, चाहे पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश, जहाँ से भी आप आए हैं। तो जनाब यार, ये पहले तो ये है कि जो WHO है, आलमी इदारा सेहत है, वो ये कहता है कि सालाना 80 लाख लोग जो है वो तंबाकू नोशी की वजह से मर जाते हैं। यानी 80 लाख अफराद बहुत बड़ी तादाद है, आप अंदाज़ा करें, तकरीबन पौने करोड़ से भी ज़्यादा। तो इसमें से जो 13 लाख लोग हैं, 80 लाख में 13 लाख वो हैं जो खुद सिगरेट या ये सिगरेट से मुतल्लिक ई सिगरेट या वेप वगैरह इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन वो इसलिए तंबाकू नोशी से उनकी मौत होती है कि उनके करीब जो है वो इस तरह की सरगर्मियाँ होती हैं। जैसे एक डेरे पे रहते हैं, वहाँ 2-3 बंदे पीते हैं, एक नहीं पीता, तो भाई वो धुआं तो उसके मुंह में जा रहा है ना, तो वो धुआं जो है वो बराबर हो गया है साहब। उनके जिगर भी ख़राब होंगे तो आपका भी जिगर ख़राब हो जाएगा। तो ये जो तंबाकू नोशी है, सिर्फ खुद नहीं बंदा अपने आप को मार रहा होता है, ये अपने साथी को भी मार रहा होता है। अगर बच्चों में बैठ कर पी रहे हैं तो बच्चों को भी मार रहा होता है, बहन भाइयों में बैठ कर पी रहे हैं तो बहन भाइयों की ज़िंदगी भी, उनकी सेहत भी जो है वो तबाह कर रहा होता है। तो इस पे जो है यूएई का जो आर्टिकल 12 है वो बड़ा सख्त है, ख़ास तौर पर 12 साल तक के बच्चों के बारे में। तो वो क्या कहता है, अगर आपने यूएई में किसी पब्लिक प्लेस पे, पब्लिक प्लेस क्या है, शॉपिंग सेंटर है, बस है, स्टेशन है, होटल है, इस पे अगर बच्चों के करीब अगर आप तंबाकू नोशी करते हुए पाए गए तो उसके नतीजे में आपको 5,000 दरम जुर्माना होगा। जी हाँ, कितना जी? 5,000 दरम जुर्माना। अगर आपके आसपास कोई बच्चा हुआ, चाहे आपके घर पे बैठे हुए हो, अगर घर पे भी अगर आपको किसी की नज़र पड़ गई, वैसे तो ज़ाहिर है घर पे बंदा कोई शिकायत तो नहीं घर वाला करेगा जब तक नहीं पता चलेगा, लेकिन पता चल भी सकता है। आप सीढ़ियाँ उतर रहे हैं बिलफर्ज अगर आप अपने बिल्डिंग में, और वहाँ आप सूटे लगाते हुए आ रहे हैं और आपके साथ बच्चा है किसी और का, तो फिर भी वो आप, इसका मतलब है जुर्म का मुर्तकिब हो गए आप। अगर आपकी किसी ने शिकायत कर दी या पुलिस ने आपको देख लिया तो आपको फ़ौरन हिरासत में ले लिया जाएगा और उसके नतीजे में आप पर जो है 5,000 तक जो है दरम जुर्माना होगा और 3 माह तक आपको कैद हो सकती है। आप अंदाज़ा करें कि ये यूएई का कानून बहुत सख्त और मैं कहता हूँ सही है, इसलिए है कि 12 साल तक के बच्चों को कम से कम तंबाकू के मुज़र असरात से बचाया जाए। तो जो लोग भी सिगरेट पीते हैं, वेप पीते हैं, ई सिगरेट पीते हैं और यूएई में रहते हैं, तो इस बात का ख्याल रखें कि जब आप पब्लिक प्लेस पर सिगरेट या इस तरह की तंबाकू नोशी वाली कोई चीज़ इस्तेमाल ना करें, वरना आप पकड़े जाएंगे, 3 माह के लिए आपको कैद हो जाएगी, 5,000 दरम जुर्माना हो जाएगा और फिर उठा के अपने मुल्क में डब्बा बंद करके आपको भेज दिया जाएगा। इसी तरह यूएई का कानून ये कहता है कि आप 18 साल से कम उम्र के किसी बच्चे को तंबाकू वाली कोई चीज़ नहीं देंगे, ना सिगरेट, ना वेप और ना ई सिगरेट, और ना ही अल्कोहल वाला कोई मशरूब। ये भी एक बहुत अहम बात है। अगर आप दुकान चला रहे हैं, स्टोर चला रहे हैं, तो इस बात को यकीनी बनाना आपकी ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चा जो 18 साल से ज़ायद का होगा तो तभी आप उसको ये दे सकते हैं। अगर आपने इस कानून की खिलाफ वर्जी की तो इस पर आपको जो है हमें 15,000 दरम जुर्माना होगा और आपको जो है वो 1.5 से 2 साल तक की कैद भी हो सकती है और उसके बाद ज़रा आपको डिपोर्ट तो होना ही है। तो ये यूएई के कानून के बारे में हम आपको बार बार वक्तन फ़वक्तन बता रहे हैं। जो मुख्तलिफ़ कानून हैं उनको बताने का मकसद ये है कि वहाँ ज़रा गैर मुल्की की बहुत बड़ी तादाद है, तो वो इसके बारे में उनको पता हो। ख़ास तौर पर जो नए लोग जाते हैं उनको तो पता ही नहीं होगा, पता चला जी नया नया बंदा गया वीज़े पर, हाँ जी सिगरेट डब्बी कड़ी, छूटे शुरू करते हैं। तो अगर वो छूटे लगाएगा पब्लिक प्लेस पे, आसपास को बच्चा होगा, बस, गाड़ी, जैसे कि हमने कहा होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, तो उसके नतीजे में अगले जो है उसको हिरासत में लेंगे, 5,000 दरम जुर्माना, 3 माह कैद और उसके बाद घर आ जाएगा। तो इसका ख्याल करें जब आप किसी मुल्क में जाते हैं तो वहाँ के कानून से आप पहले आगाही हासिल करें। आपका बहुत आसान है, गूगल करें कि जो पब्लिक प्लेसेस के बारे में कानून क्या कहते हैं, तो आपके सामने आ जाएगा। नहीं तो किसी
पढ़े लिखे नहीं हैं तो किसी पढ़े लिखे से ब्रीफिंग ले लें, जो पहले वहाँ पर रह रहे हैं उनसे पूछ लें कि भाई हाँ मैं आ रहा हूँ, तो मैंने कौन कौन से यहाँ पर जो है वो कानून है और उस वाले से क्या कहते हैं। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।